हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा हवाई अड्डा 1 माह पूरा हुआ है। 8 नवंबर को पहली उड़ान यहां से दिल्ली, मुंबई और बंगलोर के लिए उड़ाया गया, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से विमानों की अनियमितता जारी है। कोहरे के कारण पहला मुंबई से विमान जब पटना में उतरा तो काफ़ी हंगामा हुआ। आनन फानन में बस के माध्यम से उन लोगों को दरभंगा भेजा गया। उसके बाद बंगलोर से चला विमान कलकत्ता एयरपोर्ट उतरा और फिर वापस बेंगलोर एयरपोर्ट ही जाकर यात्रियों को वापस कर दिया। और प्रतिदिन मुंबई और बेंगलोर की उड़ान कोहरे के कारण स्थगित हो रही है और इसकी सूचना पूर्व में न मिलकर कुछ समय पहले मिलती है। ऐसे में दरभंगा एयरपोर्ट पर दूर दराज से विमान पकड़ने को आए यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को भी ऐसा ही हुआ। बेंगलोर और मुंबई की उड़ानें रद्द होने की सूचना मिलते ही लोगों में बेचैनी छा गई। कोई पूर्णिया से, कोई मधुबनी से, कोई सहरसा से तो कोई सीतामढ़ी से विमान पकड़ने आए हुए थे। ऐसे में जब वह दरभंगा एयरपोर्ट 1-1.5 घंटा पहले पहुंचे तो वहां सूचना मिली कि कोहरे के कारण विमान रद्द कर दी गई है। अब ऐसी परिस्थिति में हवाई अड्डा तो हो गया, राजनीतिक दबाव में उड़ान भी जारी है, लेकिन जो सरकमस्टांसेज है, जो होटलें वगैरह हैं, वो यहाँ उस ढंग से नहीं है। ऐसी परिस्थिति में लोग भटकते रह गए। अब जिनका विमान रद्द हुआ और इन्हें जाना जरूरी है तो किस माध्यम से वे जाएं, पैसा लेकर इंतजार करें या पटना या अन्य माध्यम से जाएं, इसी पेशोपेश में अधिकतर यात्री रह गए। दरभंगा एयरपोर्ट पर लगातार चिर प्रतीक्षित मांग और राजनीतिक बातों के बीच अंततः स्पाइस जेट विमान की घोषणा चुनाव से पूर्व ही कर दी गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिनांक भी एक तरह से घोषित कर दिया था कि छठ से पहले यहां से हवाई सेवा प्रारंभ होगा। देखिए इन लोगों की परेशानी। मुंबई और बंगलोर फ्लाइट की बात हो ही रही थी। दिल्ली फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना के बाद लोग और आक्रोशित हो गए। तीनों फ्लाइट में कोई न आया न गया। ये 1 महीना पूर्णे से पहले की स्थिति है दरभंगा हवाई अड्डा का। 8 नवंबर को प्रारंभ हुआ ये हवाई सफ़र। 7 दिसंबर को ये स्थिति है। 1 महीना पूरे होने पर दिल्ली की भी फ्लाइट सोमवार को कैंसिल हो गई। झंझारपुर से, और मेरा वहाँ पे अभी जो भी है फैमिली पहले निकल चुका है, कोई नहीं घर पे। अभी मैं कहाँ जाऊँ मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है। आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गई, कोई मैसेज नहीं। ये देखिए मेरा मोबाइल, कोई मैसेज नहीं। दोनों फ्लाइट का अभी मान लीजिए ये बोल रहे हैं कि वो भी कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए वो बोल रहे हैं कि ये भी कैंसिल हो जाएगा। कोई मैसेज नहीं मेरे पास, ना इसका ना दिल्ली वाले का। आप अभी दिल्ली जा रहे थे, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गई। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देवे कि क्या हुआ नहीं हुआ। मुझे सूचना आपको नहीं मिली? कोई सूचना नहीं। अब क्या करेंगे आप? सर यहीं रोड पे बैठेंगे और क्या करेंगे? ऑप्शन ही नहीं है। घर तो जा नहीं सकते क्योंकि घर वाले पहले निकल चुके हैं। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। क्या करने जा रहे थे आप? मेरे को वहाँ पे मेडिसिन का कुछ काम था। ये देखिए मैं लेके चल रहा हूँ मेडिसिन, और मुझे बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी वहाँ। और एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है मेरा फैमिली मेम्बर का, मैं उसमें जा रहा हूँ। मैं दुबई जा रहा था। यहाँ से दरभंगा से मुंबई था, मुंबई से दुबई था। इतना ज़्यादा दिक्कत में भी मैं चल रहा हूँ। मेरा कल का मीटिंग था, वहाँ पे अर्जेंट मीटिंग था, और अब देख लीजिए अभी किस सिचुएशन में पड़े हुए हैं। आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अभी जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मुझे बताया गया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। कहाँ की फ्लाइट थी? ये अभी आपको मुंबई की फ़्लाइट थी। जब मुंबई नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ से वहाँ की फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिक। बॉम्बे जाना था, हुआ क्या फिर? हुआ क्या, आए 11:45 का फ्लाइट था, अंदर गए, सब कुछ हो गया, चेकिंग वगैरह हो गया, और वहाँ बैठा दिया। आधे घंटे के बाद बोलता है कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया। पहले चेंज किया, जो 11:45 के बदला 1:35 किया, और 1:35 के बाद बोलता है आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया। अभी तक तो हमको नहीं बतलाया है कि कैंसिल। अच्छा 2 बजे, हाँ 1:35 का फिर 2 बजे 5 किया, हाँ बराबर है। 1:35 का जो है ना 2:05 किया, फिर बोलता है जो अभी फ्लाइट ही नहीं आया इनका मुंबई से। कहाँ जाने के लिए आप यहाँ? दिल्ली जाने। क्या हुआ यहाँ आने के? दिल्ली जाने के लिए आए हैं, और भी मेरे साथ लोग हैं,
और आए हैं तो कहते हैं कि फ्लाइट कैंसिल है। ऑनलाइन चेक किया गया है, वहाँ से चले हैं, चेक करने के बाद सीट भी अलॉट है मोबाइल में। यहाँ कहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन चला गया है। हम लोग मोबाइल दिखाते हैं तो झरोखे से वो लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन भी देंगे तो सामने आके देंगे, झरोखे से कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है क्या? और यदि आपके पास जो टिकट लोग लेता है तो मोबाइल नंबर दिया जाता है, और मोबाइल नंबर पर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जब लोग दूर से भी लोग आकर के और 2-2, 3-3 घंटा सफर करके एयरपोर्ट आते हैं और तब कहते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो उसका अल्टरनेट भी व्यवस्था नहीं करते हैं, कोई राइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं तैयार हैं, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ से बेंगलोर के लिए टिकट बुक कराए थे स्पाइस जेट में। क्या जानकारी मिली? जानकारी आने पर ट्रेन में मिली कि फ्लाइट कैंसिल हो गया है। इधर दरभंगा हवाई अड्डा से कलकत्ता और हैदराबाद के लिए भी फ्लाइट उड़ाने की मांग हो रही है, और हवाई जहाज उड़ा उसका श्रेय लेने के लिए लगातार लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। किसके कारण हवाई जहाज उड़ा, ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन किसके कारण हवाई जहाज रुका इसका होड़ श्रेय लेने के लिए कोई आगे नहीं है। सारा दारोमदार अथॉरिटी पर। अब सवाल है कि कोहरा है और तकनीकी खराबी है, तो ऐसे में हवाई जहाज तो पूरी सुरक्षा के साथ ही उड़ेगी, क्योंकि ये बस नहीं है कि बीच में गड़बड़ी हो तो जान है तो जहान है। ऐसी परिस्थिति में हंगामा मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जब फ्लाइट कैंसिल है तो आप पूर्व सूचना दे दें, और अगर अचानक कोई गड़बड़ी आई तो हो सकता है कि आप 1 घंटा पहले ये सूचना दें, लेकिन लगातार 1 सप्ताह से ये स्थिति है, और 1 माह पुरते पुरते दिल्ली की फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। यानी सोमवार का दिन वह रहा, न मुंबई न बंगलोर न दिल्ली के लिए यहाँ से कोई उड़ान आया, न उड़ान यहाँ से स्पाइस जेट ने भरी। और ऐसी परिस्थिति में शांत रहा हवाई अड्डा विमान की आवाजाही को लेकर, लेकिन यात्रियों का हंगामा शोरगुल जारी रहा। अब सवाल यह है कि दिसंबर और जनवरी माह जहां हवाई यात्राएं फ्लाइट कैंसिल होना आम बात है, ठंड के कारण, धुंध के कारण, कोहरे के कारण, ऐसे में आधी अधूरी व्यवस्था के बीच, राजनीतिक दबाव के बीच, चुनाव से पहले टिकट बुकिंग कर हवाई जहाज तो उड़ा दी गई। नया हवाई अड्डा है, तकलीफें तो होंगी ही, और धुंध में जहां पटना और दिल्ली की फ्लाइट भी कैंसिल होती है, कैंसिल होगी। ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक दबाव में फ्लाइट न उड़े, क्योंकि जान जोखिम में लेकर कोई काम न हो। इससे अच्छा होगा कि जब तक धुंध है तब तक फ्लाइट कैंसिल ही रहे और पूर्ण व्यवस्था विजिलिटी हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जब विशेष परिस्थिति आए तब फ्लाइट कैंसिल हो तो लोगों की शिकायत नहीं होगी, लेकिन पटना से फ्लाइट उड़े और दरभंगा से न उड़े तो शिकायत तो रहेगी ही। बहरहाल अथॉरिटी दबाव में काम कर रहा है, एक और काम भी प्रगति पर है और फ्लाइट से उड़ना भी जारी है। सपनों की उड़ान तो ठीक है, लेकिन मौसम को कौन रोकेगा? धुंध से तो एक्सीडेंट तक हो जाता है सड़क पर, रास्ते में, और ये तो हवाई जहाज है। ऐसे में रिस्क लेना, सुरक्षा का 100% पालन करना, हवाई नियम का पालन करना परम कर्तव्य है, क्योंकि जान है तो जहान है। थोड़ी देर हो गई, लेकिन जान है तो जहान है। दूर जाना है, आज नहीं तो कल परसों चले जाएंगे, लेकिन जान जोखिम में लेकर फ्लाइट न उड़ने का काम तकनीकी रूप से तो ठीक ही हुआ, लेकिन सवाल उठा गया व्यवस्था पर, सवाल उठा गया राजनीति पर। हालांकि इसमें मिश्रित प्रतिक्रिया है। हमने आपको दिखाया था कि कई लोग इस मत के हैं कि व्यवस्था धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, तो कई लोग सीधे ठीकरा फोड़ते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी पर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। खुल गया सुधा स्वीट्स
एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी VIP रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। अपराधियों का लगातार बढ़ रहा है हौसला। ऐसी घटना घटी रविवार की रात दरभंगा के फेफकला ओपी अंतर्गत घगरघुट्टा गांव में दुकान बंद कर जब एक व्यक्ति जा रहे थे, इसी बीच घात लगाए हुए अज्ञात व्यक्ति ने गोली चला दी। इसके बाद व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गोलीकांड में मरने वाले व्यक्ति 40 वर्षीय महेश यादव हैं। घटना के कारण के बारे में बताया जा रहा है कि आपसी विवाद चल रहा है। अब विवाद का क्या कारण है, कौन लोग हैं जो घटना को अंजाम दिए, यह पुलिस पता लगा रही है। हमने इस मुद्दे पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम से बात की। चलने की सूचना है, एक आदमी के मारे जाने की सूचना है। ये फेकला थाना अंतर्गत घगरघुट्टा एक गांव है, जहां पर कल एक व्यक्ति रात में 8 बजे के लगभग अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। गांव से 100 मीटर दूरी पे ही मोटरसाइकिल पे कुछ अज्ञात लोग आए। उन्होंने इन पे 2 गोली फायर की, जिससे इनकी अस्पताल लाने क्रम में मृत्यु हो गई। जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति को पहचाना है उसमें से, और वो व्यक्ति जो है उनके पूर्व से जो दुश्मन है गाँव में, उन्हीं में से एक है। तो उन्होंने 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी रात में ही हो गई थी। शेष 4 अभी फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। मामला सर दुकान से जा रहा था घर। कहाँ दुकान था? दुकान घोड़घाट में सर। अच्छा, वहाँ से जा रहा था घर। कहाँ घर हुआ? घर मेरा बगल में घोड़घाटा गाँव है। अच्छा, वहाँ गांव के नज़दीक आधा किलोमीटर पहले था। आधा किलोमीटर होबो नहीं करेगा सर, लेकिन आधा किलोमीटर मानिए ना, आधा किलोमीटर पहले जो है ना उनको, आप कौन था या नहीं था हमने देखी जो बात, उनको मार दिया। यहाँ कहाँ गोली मारा? यहाँ मारा सीना में। सीना में एक गोली यहाँ से बायां साइड से निकला है। निकला हो या गो भी हो या दूगो हो, दोनों साइड में, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो आदमी को पहचानते हैं आप लोग? आदमी को हमें पहचानते हैं। कोई पकड़ाया है? स्पॉट पर हम पकड़बे नहीं किए हैं। प्रशासन आई थी वहाँ? ये प्रशासन तो यहाँ से 11-12 बजे रात में गया। कोई पकड़ाया भी है? प्रशासन जब हम यहाँ से लेकर के यहाँ आ गए हैं तब गया है यहाँ से। घटना के मामले में परिवार के कुछ लोगों के विरुद्ध नामजद अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज कराया है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष 4 लोग फरार हैं। और शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी और उसमें एक शराबी की हकीकत देखिए। जी हां, कैमरे में कैद हुई उसकी यह तस्वीर। लहरियासराय थाना अंतर्गत चट्टी चौक के पास एक नशेड़ी इस कदर झूमा मानो बिहार में शराबबंदी नहीं, बिहार में शराब चालू हो गया। आते जाते लोगों के साथ छेड़खानी, महिलाओं के साथ भी अभद्रता, लोगों ने खूब धुनाई की, लेकिन शराब का नशा इतना चढ़ा था कि उतरता ही नहीं, मानो कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस को आने में कई वक्त लगा और ऐसे में उसने खूब उत्पात मचाया। उत्पाद विभाग दूर रहा, यहां पहुंच नहीं पाया और नशेड़ी नशे में झूमता रहा। लोगों ने जब धुनाई की तो इसने अपना कपड़ा ही फाड़ लिया कि आ बैल मुझे मार, मुझसे भी रा करके। हमको पकड़ लिया था। बड़ी साली लहरियासराय थाना को सूचना मिली थी कि चट्टी मोड़ के पास जो है
एक नशेड़ी जो नशीला पदार्थ खा रखा है, जो आने जाने वाले यात्रियों के साथ व्यवहार कर रहा है एवं गाली गलौज कर रहा है। इस पर उसे जो वहाँ के थाना की पेट्रोलिंग पार्टी गई तो पाया गया कि वह लड़का जो है आने जाने वाले राहगीरों के साथ व्यवहार कर रहा था एवं मोटरसाइकिल वाहनों से उड़ा रहा था, गाली गलौज कर रहा था। जब पुलिस गई और उसे पकड़ कर लाना चाहिए तो उससे भी उलझ गया और उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया, जिसे पकड़ कर लाया गया, जांच कराया गया। उसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए इस पर कांड अंकित करते हुए उसे जेल भेजा गया। अब बिहार में शराबबंदी है, शराब बिक्री मना है, ऐसे में यह छुपा रुस्तम छुप के नहीं खुल करके पी भी रहा है, हंगामा भी कर रहा है और सरकार को ठेंगा भी दिखा रहा है। पब्लिक की बात करें तो वे क्या करें। ये शराबबंदी का नमूना दरभंगा लहरियासराय थाना अंतर्गत चट्टी चौक पर सरेआम और अंततः लोगों ने पीटना शुरू किया। कानून को मजबूरी हाथ में लेना पड़ा, तब जाकर पुलिस आई। उत्पाद किए इस व्यक्ति को उत्पाद विभाग तत्काल आ न पाया। पुलिस ने किसी तरह पकड़ करके उसे हाजत तक ले जाने में सफलता पाई, लेकिन इस दौरान लोगों की भीड़ लगी रही, हंगामा होता रहा और ड्रामा चलता रहा बीच सड़क पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और इधर शराब की खबर, शराब में एक और हंगामा, महिलाओं से भी वसूल की तो एक महिला पकड़ी गई शराब के धंधे में। उत्पाद विभाग ने यहाँ काम किया। शराब कारोबारी में अक्सर पुरुष वर्ग आगे आते हैं, लेकिन यह महिला अवैध रूप से शराब बेच रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की पुलिस ने मचरट्टा बालू हाट के पास छापेमारी कर महिला को 18 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि महिला अपने घर से ही कारोबार किया करती थी। तमाम शराब इनके घर पर ही जब्त कर उत्पाद विभाग ने एक बोरा में रखकर धंधे में सम्मिलित इस महिला को पुलिस कस्टडी के साथ पेश किया। ये कल एक महिला अभियुक्त पकड़ के लाई गई है। इसके साथ 18.3 लीटर देसी शराब बरामद हुआ है। घर के ईंट से बनाए हुए खोल से एक एक पीस करके निकाला गया है। तो कब से इस धंधे में संलिप्त है ये महिला? ये महिला तो बहुत पहले से ही संलिप्त है। अभी ये गिरोह में शामिल है। आगे इस पे कार्रवाई की जा रही है। और भी कोई सदस्य इनके साथ काम करते हैं क्या? इनके सदस्य, इनका एक छोटा बेटा है, वो तो अभी तक बहुत एज बहुत कम होने की वजह से उसे गिरफ्तारी नहीं किया गया है। कहाँ से ये गिरफ्तारी हुई है इस महिला की? इस महिला की गिरफ्तारी मच्छरहट्टा बालूघाट से किया गया है। मनरेगा मजदूरों के निबंधन के सवाल पर श्रम कार्यालय पर हुआ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। मनरेगा मजदूरों का पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर निबंधन करने, रिन्यूअल के लिए दिए कार्ड का विलंब वितरण करने, मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बहादुरपुर श्रम निरीक्षक पर कार्रवाई करने इत्यादि की मांग, दलाल बिचौलियों के जरिए अवैध उगाही बंद करने की मांग इत्यादि थी। प्रदर्शन का नेतृत्व खेमासपुरम के बहादुरपुर अध्यक्ष गणेश महतो, मनरेगा मजदूर सभा के प्रखंड सचिव विनोद सिंह, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य देवेंद्र कुमार, चांद मुनि देवी, मुंशी यादव, सुनीता देवी, रेखा देवी, सफीपुल ने किया। प्रदर्शन रामनगर स्थित भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय से श्रम कार्यालय में आकर घेराव में तब्दील हो गया। मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। मजदूरों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं? बहादुरपुर के लेबर इंस्पेक्टर जवाब जिंदाबाद।
रामनगर भाकपा माले प्रखंड कार्यालय बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय से निकाले हैं और बहादुरपुर प्रखंड के अंदर में जो मनरेगा मजदूरों का जो सवाल है, दरभंगा के अंदर में लगातार बातें हो रही रजिस्ट्रेशन का, लेकिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। हम लोग बार बार पिछले दिनों भी हम लोगों ने चुनाव से पहले कहा था कि जो मजदूर हैं उनको निबंधित मजदूरों को लेबर कार्ड दिया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनका श्रम विभाग से, कल्याण बोर्ड की तरफ से, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। उल्टे जब हम लोग इसके बारे में लेबर इंस्पेक्टर से पूछते हैं बहादुरपुर से, तो हमारे नेता कॉमरेड विनोद सिंह जो मनरेगा मजदूर सभा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, प्रखंड सचिव हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, बदतमीजी से बात करता है। तो आज हम ये बताने के लिए आए हैं कि मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार करने वाला अधीक्षक इंस्पेक्टर है उस पर कार्रवाई हो। दरभंगा जिला अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा खे ग्रामस के नेतृत्व में श्रम कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन मनरेगा मजदूर के तहत जो मजदूर हैं उनका है। आप जानते हैं कि लंबी लड़ाई के बाद कल्याण बोर्ड में ट्रेड यूनियन एक्टू के नेतृत्व में सरकार ने माना कि मनरेगा मजदूर भी कल्याणकारी मजदूर हैं। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। और बात जल जीवन हरियाली की। जल जीवन हरियाली योजना कार्यक्रम को लेकर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में बैठक हुई सोमवार को विकास भवन में। उप विकास आयुक्त ने जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कार्य प्रगति की समीक्षा की। इसमें तेजी लाने का उन्होंने निर्देश दिया। मालूम रहे कि जल जीवन हरियाली 2 साल से चल रहा है, लेकिन कोरोना काल में कई योजनाएं तत्काल स्थगित थी, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाने पर लगातार बल दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में जल जीवन हरियाली की बैठक। तो फिर हम क्या करें, हमको उनके साथ भी लग रहा है वीसी करना पड़ेगा नियंत्रण लगाने के लिए। उसके लिए हम सर सभी जेई को बुला रहे हैं सर, इनके मॉनिटरिंग। नहीं, आप रखो एक सिर्फ आप नरेगा जल जीवन हरियाली के लिए, क्योंकि जो ब्लॉक वाला वीसी हम लेते हैं उसमें ब्लॉक वाला पार्ट कवर हो जाता है, ये सब पार्ट थोड़ा रह जाता है। आप एक वीसी रखो स्पेसिफिकली, हम बता देते हैं समय, सारे पीओस आपका जितना नरेगा का टीम है, जेई, पीए और वो सब करके ये सब पे वर्क करना पड़ेगा। जल जीवन हरियाली का भी काम इसी की वजह से लैग कर जा रहा है। आप इसको करवाइए सर। लघु जल में आप 12 में 2 हुआ है पूर्ण, बाकी में और 2 कंप्लीट है। किस तरह की संरचना है? हमारे यहाँ 5 स्ट्रक्चर है जिसका हम एस्टिमेट दिए 12 है, नहीं 5 है। ये टारगेट 12 कहाँ से फिक्स हुआ है? हाँ, कौन दिया? मतलब आखिर जिला से गया होगा ना इसका, तब ना विभाग एंट्री किया होगा।